हेलो फ्रेंड्स। एसएससी का ये फेवरेट सवाल है भाई। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। करने को तो खैर सब कर लेते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ होती है कि टाइम को बचाना। तो किस तरीके से अपन टाइम को बचा सकते हैं और किस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका कैसे रहता है कि वो आगे से अटैम्प्टेशन करते जाते हैं। पहले a+b को करते हैं। जैसे भाई a+b का मतलब क्या है, टी की बहन आर, तो टी की बहन आर यानी कि बी की बहन ए। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। आप आगे से सॉल्व करते जाओगे तो टाइम बहुत स्पेंड होगा। इसमें आपको कम से कम 2 से 3 मिनट भी लग सकती हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि अरे यार समझ ही नहीं आता, जल्दबाजी में अपन क्या है गलत कर जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा इस चीज़ को कि इसको कितने आराम से और कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसमें इसको अपन चाहें तो 20 से 25 सेकंड या फिर 15 सेकंड में भी अपन इसको अगर माइंड से सही सोच पाएंगे तो 10 से 15 सेकंड का ये सवाल है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। इसको पहली बात तो कभी भी आगे से सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप आगे से अगर सॉल्व करोगे तो टाइम लगना ही लगना है। इसको अप्रोच का डायरेक्ट तरीका है कि आप पीछे से सॉल्व करो। जैसे ही अगर आप पीछे से सॉल्व करोगे तो आपको तुरंत ये चीज़ पता चलेगी कि बहुत कम टाइम में अपन इस सवाल को पुट अप कर सकते हैं। अगर ऐसे शिफ्ट में मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन भी आ गए तो भाई एसएससी का एग्ज़ाम 60 मिनट का होता है। इसका मतलब अपन फंस चुके हैं वैसे ही। तो आइए हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। जैसे भाई जी भाग एफ, तो इसका मतलब है टी की मात्रा आर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कहेंगे भाई जी की मात्रा एफ। तो जो जी है वो जी है हमारे पास में, उसकी मात्रा है एफ। तो ये मात्रा कर दी डायरेक्ट। चलो माइनस का चिन्ह क्या है, पिता। तो पिता एफ का ई, तो ये इसका पिता हो जाएगा। ठीक है, ये पिता। उसके बाद स्टार क्या कह रहा है कि टी की पत्नी आर है। तो टी की पत्नी आर है तो ई की पत्नी कौन है, डी। ई की जो पत्नी हुई वो डी हुई। उसके बाद में वाक्यार्थ क्या है कि टी की माता आर। तो टी की माता आर है तो डी की माता सी, ये माता हो गई। ठीक है। उसके बाद में अपने पास में वही माइनस का चिन्ह। माइनस में क्या है, पिता। तो सी का पिता है बी। सी का जो पिता है वो अपने पास में बी आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास में सी का पिता बी। और प्लस का मतलब क्या है कि टी की बहन आर है तो बी की बहन क्या है यहाँ पे ए। तो बी की बहन है। तो उसने कहा है कि एफ सी से कैसे संबंधित है। जहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, जो लास्ट वाला होता है ना उससे ही हमेशा रिलेशन निकाला जाता है। तो सी से कैसे संबंधित है एफ, तो सी से देखेंगे एफ का रिलेशन। तो भाई ये इसका पिता था, ये इसकी पत्नी थी और पत्नी की भी माता थी। तो सी इसकी क्या लगेगी, तो सी की क्या लगेगी एफ। तो यहाँ से इस पे रिलेशन पे जाएंगे डायरेक्ट। तो ये इसकी बेटी और बेटी की लड़की, नवासी तो लगेगी, नातिन लगेगी। क्या लगेगी, नातिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नातिन। आइए हम क्लिक करके भी चेक करते हैं कि क्या इसका राइट आंसर नातिन है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसका फ्रेंड्स सही आंसर नातिन ही आया है। देखो डायग्राम अपने पास में ये है। पहले मैंने बताया था कि जी है, उसके बाद में अपने पास में डायग्राम ये निकल के आ गया। ये अपना क्वेश्चन था। बाकी इसमें सीधा सा अप्रोच आप यही चीज़ देखोगे भाई, अपन को पीछे से करना है। जैसे देखो माइंड में कैसे सोचना है, ऐसे नहीं सोचना कि ये कह क्या रहा है कर क्या रहा है। भाई जी से एफ है तो भाग आ रहा है बीच में, तो माता। तो डायरेक्ट करो कि माता एफ है, माइनस का चिन्ह है तो पिता। तो माइनस ई पिता है, स्टार पे क्या है, स्टार पे पत्नी है तो डी पत्नी है, भाग पे क्या है माता है तो माता सी है, और माइनस पे क्या है तो पिता बी है, और प्लस पे क्या है बहन है तो ए है। मतलब इनकी इशारा ऐसे रिलेशन बनाते चलो आप इस तरीके से, ये एरो की तरह ये रिलेशन बनाते जाओगे। आपका क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 10 से 15 मिनट में सॉरी 10 से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक आती रहेंगी।